आज हम आपको कूलाम नियम के बारे में बताएंगे। कूलाम का नियम। कूलाम सदा कूलाम का नियम क्या करता है? देखिए, कूलाम का नियम आवेश के बारे में बताता है। मान लीजिए कोई आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या भैया Q2। देखिए, प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। तो सबसे पहले कूलाम का डिफिनीशन क्या है कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, इनके बीच की दूरी मानते हुए कितना डिस्टेंस कितना r है। तो कूलाम सामने क्या होता था कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश जिनके बीच दूरी क्या है r है, इनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण एवं अथवा प्रतिकर्षण बल का परिणाम दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन होता है कि दोनों आवेशों के गुण जो इसमें वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल की क्या होगा अनुक्रमानुपाती। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, यह प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं Q1 Q2, ठीक है। तो इसके बाद बताया कि इनके बीच की दूरी की वर्ग क्या होगा भैया व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यह प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे 1/r का स्क्वायर। अब इन दोनों को एक साथ मिला सकते हैं, तो यहाँ मिला कर लिखेंगे यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। अब देखिए, इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए कोई ना कोई नियतांक आता है। मान लीजिए नियतांक क्या है k, तो यहाँ लिख सकते हैं f इक्वल टू k Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। अब देखिए, इसके बाद क्या है भैया, जहाँ k क्या लिखेंगे, जहाँ k एक नियतांक है, ये क्या है, एक नियतांक है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए, इसका मान क्या होता है, इसका मान k छोड़ सकते हैं, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका अंक मान क्या होता है 9 × 10⁹ मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो इसका बीमा भी पूछता है, तो इसका बीमा भी लिख लीजिए ml 3 T⁻⁴ होती है। अब देखिए, इस k का मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो जब इस k का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमें फिर चलिए क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। इतना मिल गया हमें। इन दोनों आवेशों के बीच हमें क्या मिल गया बल, या फिर जो क्या मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। अब देखिए, इसके बारे में, इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो इसे अब इसके बारे में बताएंगे, जहाँ एप्सिलॉन तो हमको ये मिल गया, आपको क्या मिल गया, देखिए वर्क F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, जहाँ एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्योंकि इसका मान कितना होता है, जो अचानक कम होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। अब इसका मतलब क्या होता है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर होती है। इसका बीमा क्या होती है, बीमा देख लीजिए m⁻⁻1 l⁻³ T⁴ a का स्क्वायर। इस पूरे का विपरीत होता है, ठीक है। इसका मात्रा को बीमा, वहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम का कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रहा है आपको कि जो दोनों आवेश है ये वैक्यूम में है, मतलब निर्वात में या एयर में भी कर सकते हैं या निर्वात भी कर सकते हैं यहाँ पे से, ठीक है। क्योंकि एयर का जो अपवर्तन 1.0003 होता है,
ठीक है, और निर्वात क्या 0 0 0 होता है, इसलिए इन दोनों को एयर या निर्वात को दोनों को हम सेम मान लेते हैं, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अब आपको इतना हो गया। अब देखिए यही दोनों आवेश लिखेंगे, मान लीजिए यदि दोनों आवेश की परावृत्तांक के परावैद्युत माध्यम में हो, तो यदि यही मान लीजिए दोनों आवेश जहाँ ईयर में था कि Q1 और ये Q2 कहाँ पर था ईयर में, इसे किसी माध्यम में प्रयोग किया जाए, कहाँ किसी माध्यम से, जल हो गया, वाटर हो गया, आयल हो गया भैया, इसमें लकड़ी के बीच डालने के बीच लकड़ी भी बोल दीजिए, ठीक है। ऐसे यदि कागज कुछ भी हो सकता है जिसे हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, माध्यम कहते हैं, परावैद्युत माध्यम। अगर ये परावृत्तांक क्या होता है इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। परावृत्तांक क्या होता है, जब हम दोनों आवेशों के परावृत्तांक के परावैद्युत माध्यम रखेंगे तो इनके बीच बल क्या होगा, हम आगे सकते हैं Fm इसी से डिवाइड कर देते हैं, जो एयर में वैक्यूम में था उसी के मान में हम K से डिवाइड करते हैं। आपको K का मान पहले से दिया जाएगा, लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं इसको, ठीक है भैया। तो प्रोग्राम का होगा इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है कि इन दोनों को हमें एम का मतलब मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट K इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, लिख सकते हैं। देखिए एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, जहाँ एप्सिलॉन को माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब देखिए अब इसको देखिए एक चीज़ यहाँ से आपको बता दें, अब इसके को क्या कहते हैं, परावृत्तांक कहते हैं। तो आपसे डिफिनीशन पूछे कि परावृत्तांक का डिफिनीशन क्या होगा, समझ सकते हैं ना, K इक्वल टू इसको इधर ला सकते हैं, तो एप्सिलॉन अपन क्या हो गया, एप्सिलॉन होगा कि नहीं। तो हम परावृत्तांक के बारे में बता सकते हैं कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावृत्तांक कहते हैं। माध्यम की वैद्युतशीलता लिख दें, देखिए इस तरह, माध्यम की वैद्युतशीलता क्या हो गया, क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, इन्हीं दोनों का अनुपात क्या कहते हैं, परावृत्तांक कहते हैं। आई बात समझे, ठीक है। देखिए मान लीजिए इसे ये दो आवेश भी है ना, Q1 Q2, कोई बात इसमें कुछ ये आ रहा है मान लीजिए, ठीक है। दूसरा आवेश ये भी है Q1 Q2, दोनों का मान सेम है, दोनों का इक्वलिटी क्या है, सेम है, दोनों समान है। ये भी जितना इसका मान है उतना इसका मान है, जिसका कितना मान है उसका ही इतना मान है। अब इसमें मीडियम आ गया, ठीक है। अब बताइए कि इसे की देखिए आपको एक चीज़ प्रदर्शित करा कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। बस यहाँ पर दूरी R है, यहाँ R डैश करने की कोशिश करें। अब देखिए आपको मालूम है इस चीज़ में बताता है कि यदि आवेशों का मान बढ़ेगा तो जो बल है, फोर्स है, इसका मान बढ़ेगा, ठीक है। जब दूरी का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, जब इसका मान घटेगा तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है।
देखिए श्योर है, जब हम किसी माध्यम रखते हैं, इस टोटल वैल्यू देख लीजिए, इस टोटल वैल्यू देखिए यहाँ के बच रहा है, ठीक है। तो यदि हम किसी संख्या में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे, जब भी उसका मान आएगा छोटा आएगा, तो श्योर कि जो हवा में बल लग रहा होगा, जो हम किसी माध्यम में रखेंगे वहाँ बल क्या होगा, कम होगा, बल क्या होगा, कम होगा। तो उस बल को हम पहले जितना हवा में था या वैक्यूम था उतना बल बनाने के लिए यदि हम दूरी को हटा देंगे तो बल तो बराबर है, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। तो इस वाले में हम दूरी को यदि घटा दें, ठीक है, क्या करें, दूरी को घटा दें तो बल इसके बराबर हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो इसी हम ज्ञात करें कितना बल रखें, इसमें कितना दूरी रखें, इसका कितनी दूरी रखें कि बल इसके बराबर रखें। तो हम इसको दिखा सकते हैं, या फिर कर क्या रख सकते हैं, ये फिर रख सकते हैं। अब इसका मान रख दीजिए, देखो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर इसका 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर आर डैश का स्क्वायर कर दीजिए। ये दूरी हमको याद करना कि इस दूरी को हम कितना रखें, इसलिए इसे आर डैश कर देते हैं। अब देखिए इससे ही कटेगा भैया Q1 Q2 Q1 Q2, अब बचाएगा 1/r का स्क्वायर बचा, इसके लिए 1/k R1 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं R इक्वल टू के R1 का स्क्वायर। तो R इक्वल टू क्या होगा भैया, देखिए स्क्वायर होगा, यहाँ पर अंडर रूट लेंगे, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, R1 होगा। तो हम R1 क्या करना है, R1 इक्वल टू R बाई अंडर रूट क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका ये दूरी क्या हो जाएगी, देखिए ऐसे दूरी होगी आपका R डैश इक्वल टू R बाई अंडर रूट के। तो मतलब जो उस माध्यम में रखा जाएगा जिसका प्रवृत्तांक होगा यहाँ पर, उसके अंडर रूट से यदि डिवाइड करेंगे और उतना दूरी रखेंगे तो इससे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अरे बस समझते हैं।